माई सेल्फ बलराम राणा एंड मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के शॉर्ट्स नोट्स बनाए थे। तो अब मैं उस चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को ध्यान से देखें। ये न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। नाउ फर्स्ट न्यूमेरिकल इज इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। नाउ द इलेक्ट्रिकल चार्ज का फॉर्मूला जो होता है Q इज इक्वल टू एन ए। Q इज इक्वल टू एन ए। Q क्या होता है हमारा चार्ज, एन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ई की जो वैल्यू होती है वो स्टैंडर्ड होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 10⁻⁻19 कूलम। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल होता है व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज में। आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट इज जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्यू चार्ज का फॉर्मूला होता है एन ई। ना हमें क्या निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद क्या करेंगे, हम चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन इज क्यू इज इक्वल टू एन ई। नाउ होगा एन इज इक्वल टू क्यू बाय ई। क्यू होगा हमारा 1, ई की वैल्यू होगी 1.6 10⁻⁻19 कूलम। वैल्यू आएगी सोल्व करके 6.25 10⁻⁻⁻ कूलम। This is the numerical of electrical charge. Now the another numerical is now the my numerical is how many electron pass through a wire 1 minute. 1 minute में निकालने हैं हमने if the current passing through the wire is 200 milliampere. So सॉल्यूशन हमें निकालनी है, तो हमारे पास जो टाइम है वो कितना है 1 मिनट। मिनट को कन्वर्ट कर दीजिए सेकंड में। 1 मिनट में सेकंड होती है हमारी 16। उसके बाद करंट की वैल्यू दे रखी है 200 एम्पियर। इसको एम्पियर में चेंज करेंगे तो वैल्यू आएगी 200 इंटू 10⁻³ एम्पियर। नाउ उसके बाद क्या करेंगे, क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यू इज इक्वल टू होता है एन ही। नाउ एन की वैल्यू आ जाएगी क्यू बाय ई। क्यू बाय ई। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या दिया है, करंट दिया है। करंट की वैल्यू, करंट का फॉर्मूला होता है क्यू बाय टी। नाउ क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इंटू टी। नाउ हमें निकाले हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, क्यू की वैल्यू क्या आ गई आई इंटू टी। करंट कितना है हमारा 200 इंटू 10⁻³ इंटू टाइम 1 सेकेंड हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1.6 10⁻⁻19 कूलम। जब हम इसको सोल्व करेंगे वैल्यू को, तो क्या होगा, जो वैल्यू आई है हमारी, इसको सोल्व करने के बाद 0.2 एम्पियर आ जाएगी, क्योंकि -3 होगा नीचे 2, तो इससे 20 से 20 कैंसल आउट हो जाएंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 0.2 एम्पियर। क्या आएगी 0.2 एम्पियर। नाउ वैल्यू आएगी 0.2 इंटू 1.6 10⁻⁻19 इज इक्वल टू, जो इसको सब सोल्व करेंगे हम, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो वो आएगी 7.5 10⁻⁹19 आएगी। ये वैल्यू होगी नंबर ऑफ जो हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे किसमें 1 सेकंड में, जब करंट हमारा पास होगा 200 मिली एम्पियर। रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सबसे पहले होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होगा, डिपेंड करेगा हमारा फैक्टर
फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द रेजिस्टेंस, फैक्टर ऑफ फैक्टरिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। सबसे पहला जो फैक्टर होता है हमारा वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसमें क्या होता है, यानी कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, हमारा रेजिस्टेंस, यानी कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस। सेकंड करता है हमारा एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर पे क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए। रेजिस्टेंस है आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो इंटू एल बाई ए, यानी कि लेंथ बाय एरिया के। थर्ड पॉइंट आएगा इसमें हमारा, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पर। फोर्थ डिपेंड करता है हमारा, इस पे आएगा मेटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर। ये चार फैक्टर्स होते हैं जिसपे हमारा क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। फर्स्ट इज आता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड आता है एरिया ऑफ द कंडक्टर, थर्ड आता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एंड फोर्थ आता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो हम लेंथ होगी वो होगी, मान के चलो लेंथ होगी एल, लेंथ होगी एल, इसकी लेंथ होगी एल, उसकी हमें क्या करना है, जो हमारे पास इसकी ये जो इसका एरिया होगा वो होगा ए, एरिया क्या होगा ए। जो भी ये वाली वायर क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, फर्स्ट वाली मेल्ट होने के बाद इसका एरिया क्या हो जाएगा, पहले वाली जो एरिया है इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, एरिया का हाफ हो जाएगा और लेंथ क्या हो जाएगी, डबल। लेंथ क्या हो जाएगी, जब लेंथ डबल होगी तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, इसी तरह इस बेस पे हमारे इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे। यदि मान लो हमारी लेंथ डबल होती है तो एरिया क्या होता है, हाफ, और यदि लेंथ क्या होती है, हाफ होती है तो एरिया क्या होता है, डबल। ठीक है, अब इसके बेस पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। वायर इज डबल बाय पुलिंग इट, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। हमें क्या करना है, कोई भी एक वायर है, हमें उसको पुल किया, उसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस आया हमें क्या करना है, वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो ऑलरेडी वायर है उसको बनाते हैं। हमारे पास जो ऑलरेडी वायर है उसकी लेंथ है एल, ये हो गया उसका एरिया। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका रेजिस्टेंस निकाला। रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। एल क्या होगी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये हमारे पास होगी फर्स्ट वायर। हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया सेकंड लेंथ में पुल करने के बाद। ये पुल करने के बाद क्या हो गई, इस ये वाली पहले वाली की लेंथ क्या हो गई, डबल, यानी कि कितनी होगी, एल की 2l। एरिया निकालते हैं ए डैश। हमने क्या किया, इसका वॉल्यूम निकालना, यानी कि जो इंटरनल वॉल्यूम इज इक्वल टू है फाइनल वॉल्यूम। इंटरनल वॉल्यूम क्या आएगा, ए एल इज इक्वल टू फाइनल आएगा ए डैश इंटू 2l, इस वाले की लेंथ 2l इंटू ए डैश। एल से एल कैंसिल आउट, ए डैश की वैल्यू आएगी a बाय 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाली जो सेकंड वाली वायर है, सेकंड वायर का क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर, यानी कि न्यू रेजिस्टेंस। तो न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा आर डैश इज इक्वल टू रो एल बाय ए, एल बाय ए। नाउ एल लेंथ कितनी हो गई इसकी, 2l, लेंथ डबल हुई थी ना, ए डैश की वैल्यू क्या आई थी, a बाय 2, ये 2 ऊपर जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी रो 4l बाय ए। किसकी वैल्यू आई, आर डैश की। ये इक्वेशन आई है हमारे पास सेकंड। हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू को सेकंड वैल्यू में क्या करेंगे, पुट करेंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू को सेकंड वैल्यू में पुट करते ही आर डैश की जो वैल्यू आएगी वो कितने की, 4 ऑफ आर। ये हमारा आंसर होगा, यानी कि जो न्यू रेजिस्टेंस आया है पहले वाली का कितना है, पहले वाली वायर का 4 टाइम्स क्या है, ग्रेटर आया। दिस इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें इसको इस तरह से सोल्व करते हैं।
नाउ द रेजिस्टेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम क्या करते हैं, द लेंथ ऑफ द वायर L, डायमीटर ऑफ द वायर D, आफ्टर मेल्टिंग द लेंथ ऑफ द वायर L/2 एंड द डायमीटर इज D/2, फाइंड द न्यू। क्या कह रहा है, सबसे पहले हमारे पास कोई भी एक लेंथ है वायर की, उसकी जो लेंथ है वो L दी गई है, उसका डायमीटर D गया, उसके मेल्ट होने के बाद जो हमारी लेंथ है वो चेंज हो जाती है किसमें, L/2 में। डायमीटर किस में चेंज होता है, D/2 में। सबसे पहले हम केस लिखेंगे फर्स्ट केस में हमारे पास जो हमारे पास ऑलरेडी वायर गिवन है, ये वायर है, इसकी लेंथ दी है हमें L और इसका डायमीटर दिया है D। डायमीटर यानी कि जो नीचे से जो वायर होती है वो सर्कुलर टाइप में होती है, इसका ये डायमीटर दिया गया है, तो ये क्या होगी इसकी रेडियस हाफ, यानी कि जो रेडियस होती है डायमीटर की क्या होती है, हाफ। सबसे पहले हमारे पास है जो हमें लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी गिवन है वायर की, L। उसके बाद डायमीटर क्या गिवन है, D। उसके बाद R की वैल्यू क्या होगी, D/2, यानी कि एरिया क्या हो गया, पाई R का स्क्वायर, यानी कि R² की वैल्यू क्या आ जाएगी, D/2 का स्क्वायर, यानी कि D²/4। तो एरिया क्या आ गया, पाई D का स्क्वायर बाय 4। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करें, रो L/A, रो L/ पुट किया हमने, रो की वैल्यू क्या आएगी, रो लेंथ कितनी गिवन है L, एरिया क्या क्या निकालना हमने, पाई D का स्क्वायर इंटू 4, तो 4 रो L पाई D का स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, रो की और रेजिस्टेंस की। उसके बाद क्या कह रहा है इसके बाद क्या कह रहा है, ये वायर मेल्ट होने के बाद सेकंड वायर में कन्वर्ट हो जाती है इस तरह से, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, L/2, डायमीटर क्या हो जाता है, D/2। हमने क्या किया, दोबारा से लेंथ ऑफ द वायर ली, सिमिलरली न्यू वायर है, ये न्यू वायर जो हमारे लेंथ ऑफ न्यू वायर L/2। उसके बाद डायमीटर क्या करेंगे, डायमीटर की वैल्यू लिखी हमने कितने, D/2। एरिया निकालेंगे पाई R का स्क्वायर, R² की वैल्यू हो जाएगी D²/2, यानी कि D की वैल्यू है D²/4। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारे पास डायमीटर की जो वैल्यू है ना, इसको पुट कर देंगे, यानी कि D/2 का होल स्क्वायर बाय 4, यानी कि D²/4 इंटू 4, यानी कि D² इज इक्वल टू आ जाएगा 16। आपका एरिया क्या आ जाएगा, पाई R का स्क्वायर, यानी कि पाई R का स्क्वायर, पाई R का स्क्वायर, R² की वैल्यू पुट करेंगे पाई D का स्क्वायर बाय 16। अब हम क्या करेंगे, न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, R इज इक्वल टू रो L'/A'। L रो की वैल्यू एज इट इज, L' की वैल्यू क्या है, L/2, A' की वैल्यू क्या है, एरिया की A'/² 16 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, इंटू ऑफ L पाई D का स्क्वायर इंटू ऑफ रो, ये आ जाएगा 8 को कॉमन ले लेते हैं, रो L पाई R D का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये D था, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू किसकी, R' की वैल्यू क्या आई है, 8 रो L पाई D का स्क्वायर, ये सेकंड वैल्यू आई है। अब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, R' की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/4 इंटू R2, यानी कि R' इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R' के, जो हमारा न्यू रेजिस्टेंस है पहले वाले का क्या है, डबल है, पहले वाले का क्या है, डबल। नाउ अनदर न्यूमेरिकल ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमारे पास एग्जाम में एक तरह का सर्किट डायग्राम दिया गया जिसमें कुछ वैल्यू सीरीज में होगी, कुछ वैल्यू क्या होगी, पैरेलल में होगी। सबसे पहले हमें रियलाइज करना है कि हमारा करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। फिर हमें देखना है कि हमारे जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में है और पैरेलल में है। सबसे पहले अप्लाई करेंगे हमें पता लगना चाहिए कि हमारा रेजिस्टेंस किस चीज़ में है। मान लो यहाँ से करंट जाएगा पॉजिटिव, तो हमारा करंट डिवाइड होने लग रहा है, तो ये करंट ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों पॉइंट किस में है, सीरीज में, ये दोनों किस में है, सीरीज में। पहले इसको सीरीज में सोल्व करेंगे, फिर इसको सीरीज में, फिर दोनों किस में कर देंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। नाउ R1 एंड R2 आर सीरीज, नाउ RS1 निकाल लेंगे सबसे पहले, R1 प्लस R2। नाउ 5 ओम प्लस 10 ओम इज इक्वल टू 15 ओम।
RS2 की वैल्यू निकाल लेंगे सेकंड इस वायर में, यहाँ पर निकाल लेंगे R3 प्लस R4 इज इक्वल टू क्या आएगा 10 प्लस 5 यानी कितना आ जाएगा 15 ओम। अब मेरे पास दो रेजिस्टेंस आ गए, अब मैंने इसको सीरीज में कर लिया, इसको भी सीरीज में करके हम दोबारा से सर्किट डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से। ये 15 ओम आ गया, उसके बाद यहाँ से एक ये चला, ये 15 ओम। अब यहाँ से क्या कर लिया हमने, एक करंट को फ्लो कर दिया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये करंट आई हो गया इस तरह से। अब ये दोनों रेजिस्टेंस मेरे किस में कन्वर्ट हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। मेरे पास R1 की वैल्यू क्या है 1/15 प्लस 1/15, एलसीएम लेंगे 15 आएगा, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2/15, यानी कि आरपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको रिवर्स कर देंगे 15/2। इसको सोल्व करने के बाद मेरी एक वैल्यू आई है 15/2। वोल्टेज कितनी दी गई है 12 वोल्ट। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें करना है करंट को फाइंड आउट। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, I इज इक्वल टू V/R। V की वैल्यू 12 है, रेजिस्टेंस हो गया हमारा 15 इंटू 2 यानी कि 24/15, 24/15। वैल्यू जब इसको आप सोल्व करोगे, वैल्यू को सोल्व करते ही आपकी वैल्यू आएगी 1.6। वैल्यू कितनी आएगी 1.6 एम्पियर। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। This is the very important numerical in series parallel combination in CBSE pattern. Now the current is flow to positive to negative. हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दिया होगा एग्जाम में, हमारे पास करंट कैसे फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस का डायग्राम एज इट इज बनाना और इनको नंबरिंग प्रोवाइड कर देनी है, R1, R2, R3 एंड R4। ये हो गया R5, R6, R7, R8, R of 9 और R10। क्या करना है, सबसे पहले करंट फ्लो करेगा। हम इसमें देखो यहाँ से करंट गया, अब इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ करंट जाते ही ये करंट क्या होने लग रहा है, डिवाइड होने लग रहा है। तो ये दोनों किस में आ जाएंगे सीरीज में, और ये दोनों किस में आ जाएंगे सीरीज में। ये अलग सोल्व करना है, ये अलग, उसके बाद ये अलग करना है, ये अलग। सिमिलरली ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है। मैंने क्या किया, इन दोनों को सर्किट डायग्राम से ही सोल्व किया। इस तरह से इन दोनों को सोल्व करूंगा, R1 प्लस R2, यहाँ पर RS सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है R1 प्लस ऑफ R2, और पैरेलल का होता है 1/R1 प्लस ऑफ 1/R2। सबसे पहले करंट एज इट इज बना लिया, इसको सोल्व करने के बाद मैंने इस डायग्राम को इस तरह कर लिया, यानी कि R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 4, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 5 ओम, 5 ओम। इसी तरह नीचे वाला भी क्या सोल्व करेंगे, डाउन पोर्शन का 4 प्लस 1 ये कितना आ गया 5 ओम। आगे डायग्राम में चले, वहां पर क्या है वैल्यू आई आपकी क्या 1 ओम। सिमिलरली यहाँ करंट फिर डिवाइड होने लग रहा है, ये R6 और R7 किस में है सीरीज में, यानी कि 4 प्लस 1 5 ओम। उसके बाद नेक्स्ट में चले 4 प्लस 5 ये दोनों किस में सीरीज में, तो सीरीज को सोल्व कर दिया इस तरीके से। ये सर्किट डायग्राम आपका इस तरीके से कंप्लीट हो गया, यानी कि 6 वोल्ट। अब ये कितना था 7 ओम। ये दोनों सर्किट है हमारे, ये किस में है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये दोनों भी पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे नाउ, यानी कि क्या आएगा इसमें, फर्स्ट में 1/RP इज इक्वल टू क्या आएगा 1/ दोनों 5 में है, तो 1/5 प्लस 1/5 यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 एलसीएम 2/5। 2/5 से हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे RP की वैल्यू। RP की वैल्यू आएगी 5/2 यानी कि 2.5, वैल्यू कितनी आई 2.5। अब मैंने क्या किया, इसको जैसे ही सोल्व करूँगा मैं, सोल्व करते ही वैल्यू आएगी आपकी कितनी, सबसे पहले फर्स्ट रेजिस्टेंस की कितनी आई है 7 ओम। इसकी वैल्यू जब सोल्व किया, इसकी वैल्यू कितनी आई है 2.5। नेक्स्ट थर्ड रेजिस्टेंस हमें गिवन था 1 ओम। नाउ अनदर, जैसे ही ये वाला पार्ट हमने केस सोल्व किया, सिमिलरली वैसे ही इसको करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2.5,
ये सर्किट डायग्राम हमारा अलग सर्किट डायग्राम बनेगा, इसको बोल लेंगे हम क्या 6 वोल्टेज। अब ये 7 ओम 2.5 1 ओम 2. सारे वैल्यू किस में है, सीरीज में। आर एस की वैल्यू लगाएंगे, आर एस इज इक्वल टू 7 ओम 2.5 प्लस 1 प्लस 2.5। वैल्यू को जब सोल्व करेंगे 7 प्लस 1 8 8 और 5 13 ओम 13 ओम। नाउ करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, करंट होता है V बाय आर, V की वैल्यू 6 ओम है, आर की वैल्यू 13 है, तो करंट हमारा आ जाएगा जी, इसको वैल्यू आएगी कितनी 0.5 ओम एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ओके, now the another numerical of the series and parallel case, this is the very important numerical। नाउ करंट हमारा क्या कर रहा है, सर्किट में फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। ये हमारे पास एक की लगी है, उसने दो केस बोले हमें, व्हेन कीज ऑफ द कीज ऑन। सबसे पहले फर्स्ट केस में करेंगे जब हमारी क्या ऑफ हो, यही की है, यदि मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया तो जो ये वाला केस है ना, ये वाला, इसमें क्या करेगा, करंट नहीं फ्लो करेगा, तो हमारा करंट कहाँ करेगा, यहाँ पर फ्लो करेगा। जब करंट यहाँ फ्लो करेगा तो ये जब पॉजिटिव से नेगेटिव, ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। तो फर्स्टली जो R1 और R2 क्या है, सीरीज, यानी कि R1 प्लस ऑफ R2 यानी क्या वैल्यू 2 प्लस ऑफ 4 यानी कि 6 ओम। किसमें, व्हेन की क्या है, ऑफ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू करेंगे V बाय आर। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 9, इसकी वैल्यू आएगी 6, करंट की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, यानी कि 9/6 वैल्यू आएगी। हम जब सोल्व करेंगे इसको 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। उसके बाद सेकंड केस क्या कहता है, जब हमारे पास की को क्या कर दिया हमने, फर्स्टली जब की ऑफ है तो वैल्यू करंट की है ये वाली। उसके बाद क्या कहता है, व्हेन की क्या कर दी हमने, ऑन कर दी। जब की ऑन करेंगे तो ये क्या करंट करेगा, सारे में फ्लो करेगा। फर्स्टली जब यहाँ करंट डिवाइड होने लगे, ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में, और ये इसके क्या आ जाएगा, सीरीज में। सबसे पहले हमने निकाला 1/RP, ये इसको और मान लो R3। हमने क्या किया 1/R3 प्लस 1/R2 प्लस R3 की वैल्यू 1/8 प्लस 1/4। एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम आएगा इसका 8, यानी कि 1 प्लस 2 यानी कि 3/8। तो आरपी की वैल्यू क्या आएगी, आरपी की वैल्यू आ जाएगी, हम जब सोल्व करेंगे इसको, आरपी की वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ से निकालेंगे आरपी की वैल्यू आएगी हमारे पास, आरपी आएगा 8/3। यानी अब ये वाली वैल्यू आरपी और R1 इन सीरीज, हमने क्या किया, अभी इसको तो सोल्व कर दिया, अब हमारे पास क्या आएगा, आरपी प्लस ऑफ R1 आर सीरीज में। ये कैसे, इसको सोल्व किया, हमारे पास वैल्यू कितनी है 2.6, उसकी वैल्यू कितनी है 3। नाउ RS1 की वैल्यू 2 प्लस ये वाली वैल्यू 2.6 यानी कि 4/6 ओम आ गई। अब इसको सोल्व कर लिया। नाउ करंट क्या होगा, करंट होगा V बाय आर। V की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 9 ओम, R की वैल्यू 4.93 1.93 एम्पियर। नाउ द अनदर टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पावर। पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम, या वर्क, फिर वर्क डन अपॉन टाइम। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब रेटेड 100 वाट, यानी कि 100 वाट दिया है और 220 वोल्टेज। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन ए बल्ब व्हेन द कनेक्टेड अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अक्रॉस हमें करंट निकालना है और करंट फ्लो कर रहा है बल्ब में, ये सब चीज दी गई है। सबसे पहले हम पावर का फॉर्मूला लगाते हैं, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, टॉपिक में पढ़ा था। अब हमारे पास क्या है, V की वैल्यू क्या गिवन है 220 वोल्ट, V 220 इंटू 220 वोल्ट, और पावर की वैल्यू कितनी है 100 वाट। 100 वाट है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी V² बाई P, V 220 इंटू 220 बाई 100, कैंसल आउट 220 की जब आप 84 ओम्स
ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, रेजिस्टेंस की। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट केस हमारा सोल्व हो गया, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। नाउ अनदर सेकंड केस क्या कहता है, कहता है कि व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द पोटेंशियल डिवाइडर, यानी कि V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 484 ओम्स। अब हमने क्या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बाई आर लगा सकते हैं, V बाई आर लगाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी 220 बाई 484। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जब सोल्यूशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी करंट की 0.45 एम्पियर। इसका एक अल्टरनेटिव भी होता है। अल्टरनेटिव क्या है, आपको पावर गिवन है, पावर की वैल्यू कितनी है 100 वाट। अब पावर है, वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट। अब हम यहाँ क्या क्या करते हैं, डायरेक्ट पावर वाले फॉर्मूले में जाते हैं, पावर का फॉर्मूला लगाते हैं, पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। आई की वैल्यू क्या आएगी P बाई V, P की वैल्यू 100 बाई 220, जब सोल्व करेंगे 0.4 एम्पियर। इस हमें क्या होता है, जब हमें पावर की वैल्यू दी होती है इसमें, तो हम क्या अप्लाई करते हैं, पावर का फॉर्मूला एनर्जी बाय टाइम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। Now the another numericals is very important। क्या कह रहा है, two metallic wire A and B of the same material are connected in a parallel wire। A has been length L, radius of R, and wire B has the length 2L and radius is 2R। हमारे पास दो वायर हैं जिसकी अलग अलग लेंथ हमें दी गई है, दोनों की दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, एक वायर ए ली, वायर ए क्या किया इसने, वायर ए की लेंथ L है, रेडियस जो इस वायर का वो कितनी है, R इज इक्वल टू कितनी है R, रेडियस की वैल्यू कितनी है R। नाउ द अनदर वायर क्या कह रहा है, जो लेंथ है इस लेंथ इसकी, जो ये ए वायर है उसके बाद बी वायर है, जो ये वाली वायर है इसकी वायर की जो रेडियस है वो R इज इक्वल टू 2R है और लेंथ क्या होगी 2L। सबसे पहले गिवन में क्या क्या गिवन है, लेंथ, यानी कि लेंथ क्या है, फर्स्ट ए वायर की लेंथ ऑफ ए यानी कि कितनी है L। रेडियस क्या हो गया, रेडियस होगी हमारी R, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया पाई R का स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, रो इज इक्वल टू L बाई ए, यानी कि रो L की वैल्यू कितनी है L, एरिया हो गया पाई R का स्क्वायर। ये वैल्यू आई है आपकी आए इन। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड वायर निकाल लेंगे, लेंथ है 2L और रेडियस है 2R, तो हमारे पास एरिया क्या आएगा पाई R का स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू आ जाएगी 2R, यानी कि 2R का स्क्वायर, यानी कि वैल्यू आई 4R का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी एरिया की। अब हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, R डैश इज इक्वल टू रो L बाय ए, रो L बाय एरिया। इसके बाद जो हमारे पास लेंथ है फर्स्ट सेकंड वायर की बी वायर की, टू कितनी है 2L, यानी कि R इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आई, ये वायर है हमारी फर्स्ट ए और ये वायर है हमारी R डैश इज इक्वल टू बी, ये बी वायर निकालने लग रहे हैं हम। तो B इज इक्वल टू क्या आया, RB जो सेकंड वायर है रो L लेंथ कितनी होगी 2L, ये वाली L। नाउ B क्या है एरिया, एरिया की वैल्यू कितनी है, ये एरिया की वैल्यू है ये हमारे पास 4 पाई R का स्क्वायर, कैंसिल आउट 2 आ जाएगा, तो यानी कि रो इज इक्वल टू क्या आया 1/2 पाई R का स्क्वायर, यानी कि रो इज इक्वल टू L पाई R का स्क्वायर 1/2। तो मैंने 1/2 कॉमन ले लिया, R इज इक्वल टू रो पाई R का स्क्वायर। RB की वैल्यू क्या है ये वाली, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई और ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई फर्स्ट, जो हमने यहाँ निकाल दी। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, जो RB की वैल्यू आई है वो इक्वल टू किसके है 1/2 ऑफ RA के, 1/2 ऑफ RA के। तो हमने क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन लगाया पैरेलल का, क्योंकि पैरेलल में बोल रहे हैं तो यानी कि 1/RA प्लस 1/RB, दो वायर है ए एंड बी दोनों किस में कनेक्ट है पैरेलल में। तो मेरे पास क्या है 1/RA इज इक्वल प्लस ऑफ RB की वैल्यू की, हम RB की क्या लिख सकते हैं, RB की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी RA/2, यानी कि RA कॉमन आ गया, अपॉन कितना आया 1 + 2 इज इक्वल टू 3/RA,
यानी कि 1/RP की वैल्यू कितनी आई है, 3 बाय कितनी आई है, 3/RA, 3/RA। सो RP की वैल्यू कितनी आई है, 1/RP इज इक्वल टू कितनी है, 3/RA। तो RP की वैल्यू आएगी हमारी कितनी, RA/3, जो हमारे पास रेजिस्टेंस आया है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द पैरेलल, कितनी रेशियो है, R/3। पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ A इज इक्वल टू कितनी है, 1/3। ये हमें जो अभी तक मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए हैं चार्ज के, रेजिस्टेंस के और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड पावर, ये सभी जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके CBSE एग्जाम में, HVSC में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब मैं कुछ कीवर्ड्स लिखवा रहा हूँ आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, जो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहले आपके पास होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल जो चार्ज का फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE। Q क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। E की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। उसके बाद आता है करंट। करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q/T। I इज इक्वल टू Q/T। नाउ I क्या होता है, करंट। Q क्या होता है, चार्ज। ये होता है टाइम। नेट फ्लो ऑफ द चार्ज इन अ सर्किट पर यूनिट ऑफ द टाइम। जो करंट की SI यूनिट होती है वो होती है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। नाउ चार्ज की यूनिट होती है 1 कूलम एंड टाइम की यूनिट होती है 1 सेकेंड। नेक्स्ट आपके पास आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। यानी कि V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। जो V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं 1 वोल्ट। चार्ज वर्क की यूनिट होती है 1 जूल और चार्ज की यूनिट होती है 1 कूलम। यानी कि ये क्या होती है, इसकी SI यूनिट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1 जूल बाय 1 कूलम के। नाउ नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ होता है V जो हमारे पास करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1 रेजिस्टेंस के। नाउ I इज इक्वल टू होता है V/R। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। रेजिस्टेंस की होती है ओम। उसके बाद जो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के सब न्यूमेरिकल्स आते हैं। जो रेजिस्टेंस इन सीरीज में होता है उसका फॉर्मूला होता है R1 R2 R3 एज नंबर ऑफ n तक, और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में RP लगाते हैं 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एज सो। नेक्स्ट आता है आपका हीटिंग इफेक्ट में का जो फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू I²RT। ये वैल्यू आपकी वर्क डन के इक्वल भी होती है, I²RT। तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है 1 जूल। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक पावर इज इक्वल टू होती है एनर्जी बाय टाइम। पावर की जो यूनिट होती है वो होती है 1 वाट। These are the some important formulae for electricity chapters now with SI unit. So please revise this chapter with important tips. चैप्टर्स, ये सभी फॉर्मूले आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।